नमस्कार। ये तस्वीरें देखकर डर लग रहा है। देश की आवाम डरी हुई है। एक खास समुदाय के लोग इतने उग्र क्यों हो गए? क्यों वो प्रदर्शन के नाम पर कानून को हाथ में लेने से भी नहीं डर रहे हैं? देश के संविधान की दुहाई देने वाले उसी संविधान को आग के हवाले क्यों कर रहे हैं? पुलिस थानों को जलाया जा रहा है, ट्रेनों बसों को आग लगाई जा रही है, थानों पर हमला करके देश की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी जा रही है। देश का संविधान प्रदर्शन का अधिकार देता है, लेकिन ऐसे प्रदर्शन का नहीं जो उस संविधान को ही ताक पर रख दे। बंगाल हो, असम हो या फिर उत्तर प्रदेश या दिल्ली, सब जगह उपद्रव फैलाने वाले लोग एक खास समुदाय के ही क्यों हैं? क्या इनको कोई बरगला रहा है, उकसा रहा है, या फिर ये खुद ये करने के लिए आगे आ रहे हैं? क्योंकि ये किस चीज का विरोध कर रहे हैं शायद इनको ही नहीं पता है। क्योंकि जिस नागरिकता संशोधन कानून का ये विरोध कर रहे हैं वो इनके लिए कतई खतरा नहीं है। इनके लिए क्या, देश के किसी भी नागरिक से इस कानून को कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि ये कानून 3 देशों के सताए हुए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं। इस बात का भरोसा खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में देश के मुसलमानों को दिया है। इस देश के गृह मंत्री पर सबका भरोसा न होना चाहिए, और मैं कहता हूं माइनॉरिटी को जरा भी चिंता मत करो। और इस बिल के लिए भी मान्यवर, इस बिल के लिए भी कहता हूं कि ये बिल भारत में रहने वाले किसी भी माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को जरा भी नुकसान करने वाला नहीं, क्योंकि ये बिल सिर्फ उनको नागरिकता देता है, किसी की नहीं छीनता है। किसी की नागरिकता छीनने का सवाल ही नहीं है इस बिल से। इसके कोई प्रोविजन में से निकालकर मुझे बता दे जरा। किसी की नागरिकता नहीं छीनने जा रहे हम जो वहां से बेचारे वो शरणार्थी आए हैं उनको दे रहे हैं। इसमें भला भारत के मुसलमानों को क्या आपत्ति होगी? क्यों भेद खड़ा कर रहे हो? भारत के मुसलमानों को भारत ने सम्मान दिया है। बाद में मैं आता हूं नरेंद्र मोदी सरकार ने भी क्या किया है, मगर हमने सम्मान दिया, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मान्यवर, इनके नागरिकता को कोई असर होने वाला नहीं है। ये तो वहां से जो प्रताड़ित लोग आए हैं, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, क्रिश्चियन है, पारसी है, उनको नागरिकता देने का सवाल है, किसी को हटाने का नहीं। इसलिए मेहरबानी कर पॉलिटिक्स करिए, परंतु पॉलिटिक्स कर देश में भेद खड़ा नहीं करना चाहिए। मैं आज मन से आपको अपील करना चाहता हूं कि बड़े संवेदनशील मामले होते हैं और ये जो आग लगती है वो अपने ही घर को जलाती है, इसलिए इस आग से किसी ने खेलना नहीं चाहिए। मान्यवर जावेद अली खान एसपी के जो माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम मुक्त बन जाएंगे। जावेद अली खान, आप भी चाहोगे तो ये देश मुसलमान मुक्त नहीं होगा, चिंता मत करो। इस देश के हर नागरिक को अपना अधिकार मिले, ये नरेंद्र मोदी सरकार का प्राथमिक दायित्व है और कमिटमेंट है। मैं ध्रुव पर कहना चाहता हूं, और नरेंद्र मोदी सरकार का एक ही धर्म है, इस देश का संविधान, जो इस देश को कभी भी मुस्लिम मुक्त बनाने का परमिशन नहीं देता है। इसलिए ना आप भी चिंता करिए, ना दूसरों को भी चिंता कराइए। तो गृह मंत्री के भरोसे के बाद भी अगर ये लोग नहीं मान रहे हैं तो क्या माना जाए? क्या ये लोग हिंदुओं, बौद्धों, सिखों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के खिलाफ है? ये नहीं चाहते हैं कि ये लोग इस देश के नागरिक बने। आप कहेंगे कि देश के लोगों को इस कानून से मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि जो शरणार्थी इस देश में आएंगे वे हमारे संसाधनों के बराबर के हिस्सेदार होंगे, तो हमारा हक मारा जाएगा। बिल्कुल सच है, लेकिन क्या इस देश के संसाधनों पर पहले से घुस आए करोड़ों घुसपैठियों ने अवैध हक नहीं जमा रखा है? और वो तो करोड़ों की तादाद में है, जबकि जिन लोगों को नागरिकता दी जानी है वे देश में रह रहे हैं और कुछ लाभ ही है। ऐसा कतई नहीं है कि ये कानून बनते ही इन तीनों देशों में रह रहे लोग भारत में आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि तब तक नहीं छोड़ता जब तक हदें पार न हो जाएं। यह कानून बस उन लोगों के लिए एक सेफ पैसेज है जो सताए हुए हैं और जिनके कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा है। इसलिए देश के मुसलमानों का उग्र विरोध कई सवाल खड़े कर रहा है। देश के पीएम, गृह मंत्री के आश्वासन के बाद भी अगर ये लोग नहीं मान रहे हैं तो किसके आश्वासन के बाद मानेंगे? और इनकी असल मंशा है क्या?
कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।